जब बाकी बच्चे खिलौने से खेला करते थे ना, तो श्रीमती इंदिरा गांधी वानर सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छोटी छोटी क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया करती थी। एक बार क्या हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों दोस्त? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध जो कर दिया था, जिनकी वजह से इतनी छोटी सी उम्र में श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उस बच्ची के चेहरे पर कोई डर नहीं था। क्यों दोस्त? क्योंकि उसके अंदर था देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी का पर्सनल लाइफ कैसा रहा है और किस प्रकार से इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल एंट्री हुआ। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि सन 1942 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से शादी कर ली, लेकिन उसी साल भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ और ये दंपति इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी ने आंदोलन में कूद पड़े। और कुछ समय बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गई। लेकिन दोस्त, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो इंदिरा गांधी को अकेला समझा गया। बहुतों ने तो यहाँ तक यह कहा, ये तो बस नेहरू की बेटी है, क्या कर पाएगी ये। पर इंदिरा गांधी चुप रही, लेकिन देश के लिए काम करती रही। सन 1966 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाई गई, तो वो भारत की प्रथम ऐसी महिला थी जो कि भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। ये केवल एक पद नहीं था सर, ये इतिहास था कुछ करने का। अब दोस्त, हम जान लेते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ली गई कुछ मेजर डिसीजन एंड वार हीरोइज्म के बारे में। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कई साहसिक निर्णय लिए। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं की प्रिवी पर्स बंद किया और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया कि गरीबी हटाओ। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान तो इंदिरा गांधी का सन 1971 ईस्वी में आया, जब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश है, में लाखों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए, जिनकी वजह से लाखों शरणार्थी भारत आने लगे। तो इंदिरा गांधी ने चुप्पी नहीं साधी, उन्होंने सेना को आदेश दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया कि युद्ध करना शुरू कर दो। और दोस्त, मैं आपको बता दूं कि 13 दिन के भीतर ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया और एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। और दोस्त, हम जान लेते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे इमरजेंसी में कमबैक किया। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि सन 1975 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा विवादास्पद फैसला था। उनके खिलाफ आंदोलन किए गए, आलोचना की गई, सत्ता से भी बेदखल कर दिया गया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने नहीं रुकी। उन्होंने जनता के बीच पुनः जाकर दोबारा समर्थन मांगे और फिर प्रधानमंत्री के पद पर दोबारा वापसी की। दोस्त, यहाँ से यह साबित होता है कि सच्चा लीडर वही होता है जो हार मानने के बजाय फिर से उठकर जीतता है। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की कुछ सेक्रीफाइस एंड लेगेसी के बारे में। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि सन 1984 ईस्वी में पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा था, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसमें आतंकियों को स्वर्ण मंदिर से हटाया गया। इसका विरोध बहुत हुआ और 31 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी को उनके अपने ही अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन दोस्त, मरते समय भी श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्द थे कि मैं मरने से नहीं डरती। अगर मेरी मौत मेरे देश की सेवा में हो ना, तो मुझे इस पर गर्व होगा। उन्होंने कहा कि मैं मरने से नहीं डरती। अगर मेरी मौत मेरे देश की सेवा में हो ना, तो मुझे इस पर गर्व होगा। और उनकी ये कुर्बानी आज भी भारत को प्रेरणा देती है दोस्त। इंदिरा गांधी सिर्फ एक नेता नहीं थे दोस्त, वो एक विचार थी, वो एक शक्ति थी, वो एक प्रेरणा थी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है ना, तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और जय हो भारत की आयरन लेडी। और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।